यूपी के जालौन में एक गांव है घूरा का पुरवा। इसी गांव में 10 अगस्त 1963 को फूलन का जन्म हुआ। मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन के लिए गरीबी जन्मजात थी, लेकिन कमजोरी नहीं। फूलन जब 10 साल की थी तो उसका ब्याह कर दिया गया 50 साल के आदमी से। उस आदमी ने 10 साल की बच्ची का बलात्कार किया। सेहत खराब हुई तो फूलन मायके लौट गई, फिर दोबारा ससुराल भेज दिया गया। तब तक पति दूसरी शादी कर चुका था। सभ्य समाज का साथ ना मिला तो फूलन की दोस्ती कुछ डाकुओं से हो गई। धीरे धीरे फूलन इनके गैंग में जुड़ गई। गैंग का सरदार था बाबू गुज्जर। उसने फूलन पर गलत नजर डाली तो गैंग के एक अन्य सदस्य विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर की हत्या कर दी। धीरे धीरे विक्रम मल्लाह और फूलन का गैंग बड़ा होता गया। दूसरे गैंग भी थे, लड़ाई होनी स्वाभाविक थी। ऐसा ही एक गैंग था ठाकुरों का गैंग, जिसके सरगना थे श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर। ये लोग बाबू गुज्जर की हत्या से बौखलाए थे और हत्या का जिम्मेदार फूलन को मानते थे। इसलिए पहले तो श्रीराम ठाकुर की गैंग ने विक्रम मल्लाह को मार गिराया और उसके बाद फूलन को किडनैप कर 3 हफ्ते तक उसका बलात्कार किया। उसे नग्न कर सड़कों पर घुमाया गया। यहाँ से छूटकर फूलन ने दोबारा अपना गैंग बनाया। कुछ साल बाद दोबारा फूलन बहमई गांव लौटी। वही गांव जहां उसके साथ कुकृत्य किया गया था। बदला लेने के लिए फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा किया और गोली से उड़ा दिया। सोचा कि इतने बुरे बुरे अत्याचार हुए मेरे साथ, तो हम क्यों मर जाएं? जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा, हम क्यों उन्हें बता दें कि अगर किसी के साथ तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी जवाब मिलेगा। इस हत्याकांड के बाद फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की हो गई। ठाकुरों का राजनीति में वर्चस्व था। इस हत्याकांड के बाद यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस फूलन के पीछे पड़ गई। उसके सर पर इनाम रखा गया। मीडिया में फूलन को एक नया नाम मिला, बैंडिट क्वीन। फूलन ने इस घटना के 2 साल बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण किया। फूलन देवी पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। उन्हें 11 साल जेल में सजा के तौर पर गुजारने पड़े। फूलन के बारे में लेखक अरुंधति राय लिखती हैं, जेल में फूलन से बिना पूछे ऑपरेशन कर उनका यूटरस निकाल दिया गया। डॉक्टर से पूछने पर कहा अब ये दूसरी फूलन नहीं पैदा कर पाएगी। मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार ने फूलन पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए। साल 1994 में फूलन जेल से छूट गई। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गई। मिर्जापुर से सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। एक डकैत से नेता बनी फूलन हमेशा चर्चा में रही। 25 जुलाई 2001 का दिन था। दोपहर 1:30 हुए थे। फूलन अपने दिल्ली वाले बंगले के गेट पर खड़ी थी। तभी 3 नकाबपोश आए और फूलन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फूलन को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हमले का मुख्य आरोपी था शेर सिंह राणा। राणा ने बताया कि उस दिन वो फूलन से मिलने गया और उसने इच्छा जताई कि वो फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। फूलन ने उसे खीर भी खिलाई, जिसके बाद उसने गेट के बाहर निकलते ही फूलन को गोली मारकर हत्या कर दी। कारण पूछने पर बताया कि बहमई में ठाकुरों के सामूहिक हत्याकांड का बदला लिया है। शेर सिंह राणा का निहत्थी फूलन पर गोली चलाना, क्या राजपूत इसे बहादुरी कहते हैं? क्या शेर सिंह राणा जैसा शख्स राजपूत समाज का हीरो हो सकता है?
जवाब जरूर दें। स्पेशल डेस्क दी रिवोल्ट।